हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हल्क वहां से जो है आयरन मैन का हल्क बस्टर आर्मर का एक पोर्टल को चुराता है और उसके जरिए वो न जाने उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है और उसको नहीं पता होता कि उस पोर्टल की अगली साइड क्या होने वाला है। लेकिन हमने देखा था कि उसकी अगली साइड एक तरह की सुपर हीरो टीम मौजूद होती है जो कि स्टारशिप हल्क को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इनक्रेडिबल हल्क उनको पेलते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यहीं पे हमने ये भी देखा था साथ में कि किस तरह से बैनर जो है वो हल्क को अपने दिमाग के अंदर कैद करके उसके अलग अलग लेवल्स को बढ़ा रहा है गुस्सा दिलाने के लिए, और वहीं पे उसकी फाइट एक जबरदस्त किस्म के बड़े से वुल्वरीन के साथ हुई थी। लेकिन उसी के बाद हमने ये देखा था कि वहां पे एक अजीबोगरीब पोर्टल खुलता है जिसके अंदर एक दूसरी यूनिवर्स का ब्रूस बैनर जो है वो स्टारशिप हल्क को अपनी दुनिया में ले आता है। तो अब आगे तो बेसिकली आज जो हमारी कहानी की स्टार्ट होती है वो बेसिकली एल पासो से होती है। अब एल पासो ये वो जगह होने वाली है, ये वो इवेंट होने वाला है जिसके बारे में हमने बेसिकली अपने पहले एपिसोड के अंदर सुना था और हमें ये अंदाजा हो गया था कि एल पासो के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म का हुआ है जिस वजह से बैनर ने हल्क को कैद कर दिया है और वो ये सारी की सारी चीजें कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाया कुछ इस तरीके से जा रहा है कि पूरा का पूरा एक बार है जो कि जल के राख हो चुका है, सारे के सारे लोगों को कुत्ते की मौत मार दिया उसने, यहाँ से वहां सब गिरे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें बता रहा होता है बैनर कि किस तरीके से जब ये सारी की सारी चीजें हुई तो मैं इंतजार कर रहा था पुलिस के सायरन की या किसी और चीज की जो कि मुझे आके रोकता, मुझे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग जो थे शायद इस चीज को भूल गए, लेकिन मैं इस चीज को कभी नहीं भूलने वाला। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैनर को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे उससे, और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक तरह का मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि शेडो के अंदर होता है और दिखने से लग रहा है कि ये हल्क की ही कोई फॉर्म है। तो इसे बैनर बोलता है कि नहीं, ये तुमने आखिरकार क्यों किया? मैंने तो सोचा था कि हम दोनों एक ही टीम के अंदर हैं, वी वर अ टीम, आखिरकार तुम मेरे साथ ये क्यों करते हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो खतरनाक किस्म का एक हल्क है जो कि शक्ल से ही बहुत ज्यादा ईविल नजर आ रहा है, वो उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है क्योंकि तुम एक कमजोर लड़के हो बच्चे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो हल्क बेसिकली ब्रूस बैनर का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इसी के बाद हम लोग दोबारा से अपने प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि हमारा स्टारशिप हल्क जो है वो होश में आ रहा है और हम देखते हैं कि वहां पर जो दूसरी दुनिया का यूनिवर्स का बैनर है वो उसको उठाते हुए बोलता है कि जरा आराम से, अब तुम बिल्कुल सेव हो, मैंने तुम्हें हल्की सी दवाई दी थी ताकि तुम अपने आप को जो है काम रख सको। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहां से हल्क उठता है और उसको उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार तुम कौन हो, बकना स्टार्ट करो। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट हो, तुम जैसे एबोमिनेशन से मैं इससे पहले आज तक नहीं मिला। तो ये देख के हम देखते हैं कि हल्क को गुस्सा आया और कहता है क्या आखिरकार तुमने अभी मुझे किस नाम से बुलाया? तो बैनर बोलता कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि शायद तुम्हें ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हमारे सुपीरियर्स तुम लोगों को इसी तरह से क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन आई सपोज यहाँ पे मेरा शायद तुमसे पहली बार इनकाउंटर हुआ है तो मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर ब्रूस बैनर है और मैं तुम्हें कोई हार्म पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद अब तुम्हें मुझे अपना नाम बता देना चाहिए जिससे मैं तुम्हें एड्रेस कर सकूँ। तो वहीं से वो कहता है कि मेरा नाम भी डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस बैनर ही है, लेकिन लोग मुझे हल्क के नाम से बुलाते हैं, मेरे ख्याल से हम दोनों को अपनी रिसर्च को आपस में बांटना चाहिए। तो बैनर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैनर बोलता है ओके, तो सबसे पहली बात ये बताओ कि ये जगह क्या चीज़ है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बैनर का स्टारशिप उसको अलर्ट देता है कि पूरा का पूरा इंजन रूम जो है वो आग से खौल रहा है, वो ओवरहीट होना शुरू हो चुका है। तो बैनर बोलता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली अगर आपको याद हो वहाँ पे पूरे के पूरे इंजन रूम के अंदर बैनर ने हल्क की जो है पूरे के पूरे रेज की कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ा दिया था और वो अभी तक वहाँ पे वुल्वरीन से खतरनाक तरीके से लड़ रहा है। और बैनर बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था उसको बंद करना। इसी तरह अगले पल जब इनक्रेडिबल हल्क उससे वहाँ पे मुकाबला कर रहा होता है वुल्वरीन से, तो वहाँ पे वो सारे के सारे इंजन को दोबारा से 10% के ऊपर ले आता है और ये देख के हल्क उससे से पागल हो रहा है और कहता है कि तुम मुझे हमेशा से कैद के अंदर नहीं रख सकते हो बैनर, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा के लिए कैद नहीं रहने वाला। लेकिन अगले पल हल्क की आंखें चौंकती है और वो पीछे की तरफ देखता है और हमें यहाँ पे बेसिकली उसी तरह का सेम मॉन्स्टर नजर आ रहा है जो कि हमने कुछ टाइम पहले अभी एल पासो के अंदर देखा था। और इनक्रेडिबल हल्क उसी तरफ भागते हुए और कहता है कि तुम आखिरकार कौन हो, रुको जरा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम देखें कि हल्क वहां से जाके उससे मुकाबला कर सके, वो जो एक अजीबोगरीब शैडो टाइप की एंटिटी है वो वहां से गायब हो जाती है और हल्क चिल्ला रहा होता है कि वापसी लौट कर आओ। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर जो है वो बेसिकली दूसरी यूनिवर्स के बैनर से बात कर रहा होता है और कहता है तो भाई मेरी कहानी शॉर्ट करके कुछ इस तरीके से कि मुझे जो है गामा रेडिएशन से एक्सपोज किया गया था और ये ठीक उसी दिन हुआ था जब हम लोग गामा बॉम्ब को टेस्ट कर रहे थे और उसी के बाद से दुनिया के अंदर एक हल्क जैसी चीज पैदा हो गई थी। चीजें इससे कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तुम्हारे अभी के लिए समझने के लिए काफी है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्टारशिप उसको दोबारा से अलर्ट देता है कि सर अभी इंजन रूम के अंदर से एक अजीब व गरीब अननोन रीडिंग्स हमारे सामने आई हैं और हम उससे पहले उसका कुछ पता लगा पाते वो अचानक गायब हो गई। तो वहीं से बैनर बोलता है कि आई एम श्योर ये कुछ भी नहीं होगा, प्लीज मैं इस वक्त एक कन्वर्सेशन के बीच में हूँ।
तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली बैनर का कंप्यूटर भी उसको ये बता रहा है कि इंजन रूम के अंदर कुछ अजीब व गरीब खतरनाक किस्म की एनर्जी सिग्नेचर आया था और वो अचानक गायब हो गया, लेकिन बैनर इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो कोई भी शैडोई एंटिटी आ रही है ये एल पासो के अंदर भी आई थी और अब यहाँ पे भी आ रही है। तो हो सकता है कि इस पूरी की पूरी सीरीज का जो मेन विलन होगा वो वही खतरनाक किस्म की एक एंटिटी हो सकती है। लेकिन यहीं से वो बैनर बोलता है, आई एम सॉरी, तुम क्या बोल रहे हो? तो मुझे माफ करना, मैं अपने शिप के कंप्यूटर से बात कर रहा था। प्लीज देखो, मेरे पास इस वक्त बहुत सारा सवाल है तुम्हारी दुनिया के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने मुझे उस सब डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर तलाश कैसे किया? आखिरकार वहां तुम किसकी तलाश कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्या तुम भी गामा म्यूटेशन का क्योर ढूंढ रहे थे मेरी तरह? तो वहीं से बैनर बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे हल्क में से एक नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड कि मैं उससे कुछ ज्यादा ही खतरनाक किस्म का इंसान हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये बैनर अपना ओरिजिन बताता है और कहता है कि तुम देख सकते हो कि मेरी दुनिया के ऊपर यहाँ पे टी बॉम्ब एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो एक सक्सेस रहा था, उसकी फेलियर बिल्कुल भी नहीं हुई। ये वो दिन था जिसका मैं हमेशा से ख्वाब देखा करता था, एक ग्रीन दुनिया। हर एक टीवी, कार, बल्ब और छोटी मोटी सी चीजें से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक वो एक अनलिमिटेड पावर सोर्स के जरिए चल रही थी जो कि मैंने इस दुनिया को इजाद करके दी थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शरीफ था, मुझे नहीं पता था कि दुनिया के हाथ अगर ये पावर लग गई तो इसका एक खतरनाक किस्म का डार्क साइड भी है जो कि हमारे सामने आ सकता है। मुझे लगने लगा कि मैं पायनियर हूँ, मैं एक सेवियर हूँ जिसने दुनिया की पूरी तख्ते पलट के रख दिया है। इंस्टेड मुझे उस मोमेंट के अंदर रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ और नहीं, बस इस पूरी की पूरी दुनिया को मौत का तोहफा दिया है और कुछ नहीं। मैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स बन गया। तो ये बैनर हमें दरअसल ये बता रहा है कि इसकी यूनिवर्स के अंदर जो गामा बॉम्ब एक्सपेरिमेंट था वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की वजह से बैनर ने अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के साइंटिस्ट के साथ बांट दी थी ताकि सब उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक प्योर एनर्जी फॉर्म को इस्तेमाल कर सके जो कि अनलिमिटेड और फ्री हो सकती है। लेकिन उसकी जगह दुनिया ने उसके बॉम्ब का गलत इस्तेमाल करा और दुनिया भर में जंगें शुरू हो गई जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। तो वहीं से हमारा ब्रूस बोलता है, ओ माई गॉड, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इस फीलिंग को। तो वहीं से वो कहता है कि देखो, मैं कभी भी ये सब करना नहीं चाहता था, वो सारी की सारी शक्तियाँ उन्होंने मेरी इन्वेंशन को मुझसे ले लिया और इस पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी और मैं तब से ही यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो सब खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मुझसे हो गया है, वो सारा का सारा इविल जो कि मैंने दुनिया के ऊपर अनलीश करा है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ और इन सारी की सारी तलाश में मेरी मुलाकात तुमसे होती है। ये जो सारे के सारे टीम बॉम्ब्स है ये पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट और पूरी दुनिया के ऊपर फैल गए थे और इन्होंने उन सबको बर्बाद नहीं करा बल्कि इन बॉम्ब्स की वजह से खतरनाक किस्म की रेडिएशन निकलना शुरू हो गई और ज़्यादातर पब्लिक इसको जानती नहीं है, लेकिन वंस इन अ वाइल वो हमारे सामने आ ही जाते हैं। वो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स टाइप की चीज़ें होती हैं और हमारी मिलिट्री इनको क्लासिफाइड करती है बायो वेस्ट कैजुअलिटीज़ के नाम से। तो बैनर बोलता है इसका मतलब वो मेरी तरह हैं, यानी कि वो मॉन्स्टर्स हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनकी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर गामा बॉम्ब्स की जो है धमाके हो चुके हैं। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि अब इस दुनिया के अंदर एक हल्क नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में अजीब व गरीब हल्क हमें नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो पेड़ पौधे हैं वो भी हल्क की फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि पत्थर हैं, जो कि दूसरी चीज़ें वो भी हल्क के फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी जो कोई भी चीज़ लिविंग है वो हल्क के रूप में आते ही जा रही है। तो बैनर बताता है कि तुमने ठीक कहा, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हैं, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो वहीं से बैनर बोलता है, आखिरकार ये लोग हैं कहाँ पे, ये एबॉमिनेशन जिनको तुम इस नाम से बुलाते हो? तो वहीं से बैनर बोलता है कि मैं इस बात को समझता हूँ कि तुम्हें ये बातें गुस्सा दिला रही होंगी, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों करने के लिए मुझे फोर्स किया गया था, लेकिन तब से ही मैं एक सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इसको क्योर कर सकूँ। लेकिन वहीं से हल्क बोलता है, कहाँ है वो, मुझे बस तुम इतना बताओ। तो अगले पल बैनर वहाँ पे एक पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये सब वही है जहाँ से मैंने तुम्हें तलाश करा है, वो उस वॉइड के अंदर मौजूद हैं। वहीं से हल्क बोलता है, क्या मतलब, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम उन सारे के सारे हल्स को उठा के इस रिफ्ट के अंदर फेंक देते हो, तुम सारे के सारे हल्स को इस तरह से डिस्पोज कर रहे हो? तो बैनर बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब हाँ, मगर मैं इस वजह से ही तो तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम में से एक को स्टडी कर सकूँ और तुम लोगों को हील करने का तरीका ढूंढ सकूँ। और तुम्हारा गामा सिग्नेचर इन सब में सबसे ज़्यादा आ रहा था और इसलिए मैं तुम्हें इस पोर्टल से खींच के यहाँ पे ले आया। मुझे नहीं पता कि वो लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं, इसके आर पार कौन सी जगह है, लेकिन वो मुझसे ये सब करवाता है, उसने ही मुझसे ये सब बनवाया है। तो हल्क बोलता है कि कौन? तो बैनर बोलता है कि क्या मतलब? तो कहता है कि कौन है वो जो तुमसे ये सब करवा रहा है, कौन है यहाँ का इंचार्ज? तो अगले पल बैनर बताता है कि वो मेरे फादर हैं, मेरे फादर इन लॉ प्रेसिडेंट रॉस। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि इस वाले बैनर की दुनिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस ही हैं और जनरल रॉस ही ये सारे के सारे हल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, उनको एक अजीब व गरीब रिफ्ट के अंदर फेंक रहे हैं।
तो आज का जो हमारा इशू था हल्क का, ये दरअसल एक तरह का फिलर इशू था जिसके अंदर हमें कुछ ज्यादा डिटेल्स और एक्शन वगैरह देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे एक छोटी सी झलक मिली अपने एल पासो वाले इंसिडेंट की। हम उससे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे खतरनाक किस्म का रैम्पेज था हल्क का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों की जानें चले गई होंगी। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उस रैम्पेज के पीछे एक अजीबोगरीब शैडोई मॉन्स्टर हमें नजर आ रहा है जो कि हल्क ही फॉर्म के अंदर है। तो मे भी पॉसिबल ये कोई दूसरी एंटिटी हो या फिर ये हल्क का ही कोई दूसरा पर्सोना हो जो कि बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। लेकिन इसका जो अगला इशू होने वाला है, आई होप कि उसके अंदर हमें इससे कुछ ज्यादा सवालों के जवाब मिलेंगे ही। टू बी कंटिन्यूड।